तत्व तो ज्यों का त्यों मौजूद रहा है। तो इसलिए आप इसको ऐसा कह सकते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हो सकती हूँ कि ये पूरा संसार में जो कुछ भी है वो मूलतः तो सनातन का ही अंग है। कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, कहीं आग की पूजा होती थी तो कहीं सूर्य की पूजा होती थी, तो ये सब तो सनातन के ही अंग हैं। कोई नकार भी नहीं सकता है इन बातों को। स्वयं मक्का मदीना के बारे में भी तरह तरह की बातें आती हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है, ऐसा भी लोग कहते हैं। मैं तो वहाँ गई नहीं तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब भी जिस प्रकार की बातें करते थे उनमें से बहुत सारी बातें तो अनुशासन के साथ में जुड़ी हुई थी। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी बहुत सारी बातें जो करुणा के साथ में जुड़ी हुई हैं, सेवा के साथ में जुड़ी हुई। तो ये सब हिंदू धर्म के पहले से ही अंग थे। बौद्धों की करुणा थी, जैनियों की अहिंसा थी, तो ईसाइयों की सेवा थी, तो इस्लाम का विश्वास था, और ये सब हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के अंग थे। ये सब एक ही छत के नीचे है, इसीलिए शायद हमने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वो क्या असल में टकराव कहाँ पैदा हो गया कि इस्लाम जब एक सेक्ट निकला तो उस सेक्ट ने दूसरे धर्म के बारे में जो धारणा उत्पन्न की, जिहाद शब्द का जो प्रयोग हुआ, और कुफ्र और काफिर, इससे जो एक माहौल बना कि या तो लोगों ने इनके सामने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया और इनको ज्वाइन कर लिया, या फिर लोग लगातार इनके साथ सामने डट करके खड़े रहे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस पर दोनों ने हार मान ली। ना तो ईसाइयत इस देश का कन्वर्सन कर पाई, मैंने कई देशों को पूरा का पूरा ईसाई होते देखा है, और ना इस्लाम इस देश का धर्म परिवर्तन कर पाया। मतलब इस्लाम की तलवार और ईसाइयत का प्रचार दोनों ही भारत की देहरी पर हार मान गए। भारत ने अपनी संस्कृति को, क्योंकि हमारी संस्कृति गंगा और यमुना से जुड़ी हुई है, वेदों से जुड़ी हुई है, और इसलिए इतनी पुरातन संस्कृति है कि सबको अपने अंदर समा लेती है। ये समुद्र के जैसी है, जैसे समुद्र किसी नदी में नहीं समाएगा बल्कि नदी ही समुद्र में समा जाएगी। वही हालत हमारे सनातन परंपरा का। यहाँ सब आके इसी का हिस्सा बन जाते, इससे अलग नहीं हो पाते, इसको अलग नहीं कर पाते, इसमें से कुछ अलग निकाल नहीं पाते, बल्कि इसी में कहीं ना कहीं समा जाते हैं। अब टकराव से समावे या प्यार से समावे, लेकिन समा तो जाते हैं। तब थोड़ी सी राजनीति भी कर लेते हैं। उमा जी, आप भोपाल में हैं, दिग्विजय सिंह जी के हाल ही में कई बयान आए हैं। सबसे पहला बयान, सोनिया गांधी जी पॉजिटिवली इस न्योते को स्वीकारेंगी, ऐसा उनको लग रहा था, नहीं हो पाया वो, चलिए जाने दीजिए। फिर वो ये कहने लगे कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। फिर उन्होंने चंपत राय जी पर कई आरोप लगा दिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये दिग्विजय सिंह जिनको आपने 2003 में प्रचंड बहुमत के साथ हराया था, इनका दिमाग कैसे चल रहा है इस वक्त इस पूरे मामले को लेके? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अंदर से वो बड़े धार्मिक व्यक्ति है, और शायद इसीलिए आशा कर रहे हो कि हम में से कोई जाएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। वो धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं। आस्था उन्होंने अपना बिल्कुल निजी विषय बनाया हुआ है। और उनने जो आरोप लगा दिया था, मैंने तो पूछा था भाई साहब से, चंपत राय जी से, मैं खुद कोर्ट में केस करना चाहती थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि खुद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अनर्गल प्रलाप का कोई जवाब मत देना दीदी, तो मैं शांत हो गई। और हमारे शंकराचार्य जी का ये कहना कि मुहूर्त वगैरह के बारे में हम शंकराचार्यों को लौट करके कभी जवाब नहीं दे सकते, उनको हम भगवान की जगह मानते हैं। मैं तो ये सबको ये कहूँगी, खुशियाँ मनाओ, 500 साल के बाद समय आया है, 1,40,000 लोगों का बलिदान हुआ है, कितने संघर्ष हुआ है, कितने आंदोलन हुए हैं, कितने राजनीतिज्ञों के तख्ता पलट हुए हैं। ये तो खुशी का समय आया है। अब तो एक ही चीज़ देखो कि वही घड़ी शुभ घड़ी है, वही दिन शुभ है, वही लगन शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है, सब नवग्रह बिल्कुल अनुकूल हैं जब रामलला की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राम ही सबके स्वामी हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। राम विष्णु हैं, राम सूर्य हैं, सूर्य नवग्रहों का राजा है। इसलिए आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। ये क्या हो गया है आप लोगों को? मैं तो साधु संतों को भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों को क्या हो गया, खुशियां मनाइए आप, कि ऐसा अवसर आ गया जो हमने कभी चाहा था, और वो चाहना हर चीज़ पूरी हो जाए ये कहाँ होता है, लेकिन ऐसा हो गया है, जो हमने चाहा था वो हो गया है। इसमें सारा संसार हमारी तरफ देख रहा है कि कैसी, कितनी शांति और कितनी एकता के साथ में हो रहा है। जो देश कभी जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़ा करते हुए देखा जाता था, उस देश के सारे लोग एक होकर देख रहे हैं। इसमें से जो अलग होकर के कुछ बोलेगा उसको दुनिया अच्छी नज़र और सम्मान की नज़र से नहीं देखेगी, चाहे वो कोई भी हो। जी, और साथ में मेरे प्रोड्यूसर अखिल बता रहे, दिग्विजय सिंह ने यह शगुफा भी बढ़ाया कि गर्भगृह वहां नहीं बनाया जहां बाबरी ढांचा ढाया था, जो संजय राउत ने कहा था। तो ये दिव्य ज्ञान दिग्विजय सिंह जी कहां से प्राप्त करते हैं बिना जगह? मैं बताऊं, ये इनको ना सबसे, अगर वास्तव में संसार में किसी ने अपना धर्म परिवर्तन करके दिया तो वो शिवसेना वालों ने। अरे भैया, तुम लोग खुशी तो मनाओ। तुम्हारे बाला साहब ठाकरे खुद कह रहे थे कि वो हमारे लोग थे जिनने ये पवित्र काम किया है, हम उनको ऑन करते हैं। आप याद करो पूरी बात,
इनको याद ही नहीं आ रही है, बाला साहब को ही भूल गए। बाला साहब की शिवसेना है ही नहीं, है तो उद्धव की शिवसेना है जो कांग्रेस के सामने बिल्कुल दयनीय स्थिति में सरेंडर कर गई थी। तो इसलिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं, कहाँ होने कहाँ नहीं होने। आप तो इसकी खुशी मनाओ कि वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कम से कम शिवसेना से तो हम यही अपेक्षा करते हैं। ठीक है, एक नई नवेली पार्टी है आम आदमी पार्टी, आपने बड़ा सुना होगा, पंजाब और दिल्ली में उनकी सरकार है। उन्होंने मंगलवार के दिन ऐलान किया कि हम सब सुंदरकांड का पाठ करेंगे और कह रहे हैं भगवान राम भगवान हनुमान जो है ये तो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमारे जो है हम इन्हीं को मानते रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल पार्टी के इस आयोजन को, आप सुंदरकांड के आयोजन को कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल उसकी आलोचना नहीं करूंगी। ये ठीक नहीं है कि हम एक कॉपीराइट मान लें कि सिर्फ हम ही को सुंदरकांड का पाठ करना है या हम ही को राम की भक्ति करना है। अगर वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो करें, कार सेवा तो हो गई, अब प्राण प्रतिष्ठा में जाकर के भागीदारी करें। हमें दो चीज़ों से मुक्त रहना पड़ेगा। एक तो भाजपाइयों को इस बात से मुक्त रहना पड़ेगा कि ये सिर्फ हम ही करेंगे। कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई भगवान राम की भक्ति कर रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, तो हमें उसका उपहास नहीं करना है। दूसरा, जो विपक्ष के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगी कि आप भय से और शंका से मुक्त रहिए। वो भय में हैं कि हमारे वोट चले जाएंगे, जो मुस्लिम वोट हमें मिलने वाले हैं, और उनके अंदर आशंका भी है कि उनका अपमान होगा, उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। वो भय और आशंका से मुक्त रहें और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अभिमान से मुक्त रहें कि सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कोई सुंदरकांड का पाठ करना चाहता है तो करें, हम कैसे रोक सकते हैं? हनुमान जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी थे। जी अच्छी बात कही आपने। अब मैं